इंडिया और यूके के बीच पूरी 1.2 लाख करोड़ की डील फाइनल हो चुकी है और इस डील के अंदर विस्की भी सस्ती होने वाली है और जॉब्स भी मिलने वाले हैं यूके के अंदर लोगों को और अपना इंडिया बनेगा एक्सपोर्टर किंग। पर रुको जरा, इस डील का असली विनर है कौन एग्जैक्टली? ये पूरी स्टोरी समझते हैं एक बार। इस ट्रेड डील का नाम है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कभी भी ऐसे दो देश जो अपने ट्रेड पे होने वाली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज को या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल घटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसी ट्रेड्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर कवर किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसेस को इजी बनाना, ऐसी ट्रेड्स को प्रमोट करना और दोनों देशों की इकोनॉमी को बूस्ट अप करना। अब क्वेश्चन ये है कि इस पूरी डील से इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट यूके में सेल होते हैं, अराउंड 99% प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज हट जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज करंट में यूके हमारे पास 12% टैरिफ लगाता है। सोचो अगर ये 12% टैरिफ हट जाए तो हम यूके के अंदर कितने सस्ते हो जाएंगे एज कंपेयर टू अवर कॉम्पिटिटर बांग्लादेश और वियतनाम के कपड़ों से। और इन सब से अपने देसी बिजनेसेस को मिलेगा एक ग्लोबल स्टेज, जिससे देसी बिजनेसेस भी ग्रो कर पाएंगे। और हमारे देश के 1800 प्लस प्रोफेशंस को, जैसे सेफ, आईटी, इंजीनियर, योगा इंस्ट्रक्टर, इन सबको यूके में 3 साल तक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, सोशल ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि इसको यूके से क्या फायदा है, वो क्यों करना चाहेगा हमारे साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट? सबसे बड़ा रीजन है यूके विस्की बनाता है बहुत ज्यादा। करंट में इंडियन गवर्नमेंट 150% ड्यूटी लगाती है विस्की के ऊपर, और जैसे कि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, लगातार इसमें लिकर का कंजम्पशन बढ़ता आ रहा है, तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में इमीडिएट बेसिस पे जो 150% की ड्यूटी थी वो गिर के 75% पे आ जाएगी और आने वाले 10 साल में ये ड्यूटी और गिरा के 40% तक करने का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जैसे यूके का ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल में जैसे कुछ लग्जरी गाड़ी यूके में बनती है, जैसे रॉयल्स, लैंड रोवर, जैगुआर, ये सब, इन पे करंट में इंडियन गवर्नमेंट 100% ड्यूटी लगाती है। लेकिन इस ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर ये ड्यूटी 100% से गिर के 10% रह जाएगी। लेकिन इंडिया ने इसमें भी अपने कुछ सेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखा है, जैसे डेयरी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, मेडिसिन। ये एक इंडिया का स्मार्ट मूव है जिससे इंडिया अपने लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इन सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है, इसका बेनिफिट ज्यादा कौन उठाएगा, इंडिया या यूके? कमेंट करके हमें बताओ। और अगर आप चाहते हो ऐसा कंटेंट लगातार देखने के, तो मैं फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।